श्रद्धा एक बार फिर हुई अभय को बचाने के लिए जख्मी। क्यों करना चाहती हैं कीर्ति अभय को गिरफ्तार? सीरियल किस्मत की लकीरों से का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होगा। वेल, आप देखेंगे कि कैसे अभय के बॉस ने और उनके गुंडों ने कमिश्नर पर जानलेवा हमला किया है और इस पूरे मामले में अभय भी शामिल हो सकता है। यही सोचकर कीर्ति पहुंच गई थी अभय को गिरफ्तार करने, लेकिन वहां पर आ जाती हैं श्रद्धा, जो अभय को छिपा लेती हैं और अभय कुछ हरकत करके कीर्ति के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते कराते रह जाते हैं। दरअसल अभय जहां पर हाथ रखने वाले होते हैं वहीं पर श्रद्धा पहले हाथ रख देती है और वो कील अभय के हाथ में ना चुभ कर श्रद्धा के हाथों में चुभ जाती है, जिस दर्द को श्रद्धा बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अभय को कीर्ति के सामने आने नहीं देती। कीर्ति के वहां से चले जाने के बाद अभय को श्रद्धा बताती है कि उन्हें अभय पर विश्वास है कि इस पूरे मामले से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो वो उसे पुलिस के हाथों नहीं सौंप सकती। वेल, अब देखना तो ये होगा कि क्या सच में अभय है निर्दोष या फिर श्रद्धा यूं ही कर रही है उनकी मदद। आधी टीम इधर चाहिए और आधी उधर। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मार, वो यहीं कहीं होगा। जय हिंद। प्रोफेसर सिन्हा, आपने कमिश्नर सर के बारे में बताने के लिए फोन किया था। जी, वो तो अभी ऐसे ही है। और सर अभय के बारे में? वो तो अभी यहीं थे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी बाकी के पेशेंट में व्यस्त था। नर्स साहब, कैसे हैं? and Kitty. तुमने मुझे चोटी में लगाई थी, पुलिस से बचाई है। चुपचाप घर से क्यों? मुझे चोट लगने से बचाया, इशारों से भी बचाया। चुपचाप दर्द सहते जाइए। क्यों श्रद्धा राइट बांस जिस गलती की सजा आपको चुकने देना चाहिए, जब वो गलती आपने की है वेल अभी जो हमारा ट्रैक जा रहा है वो तो पूरा ऐसा है कि कीर्ति को बब्बर शेर गैंग का जो लीडर है उसको पकड़ना है और कहीं ना कहीं अभय बच गया है। ये भी नहीं कह सकते कि कीर्ति के जो सारे सबूत हैं वो 100% गलत हैं या 100% सही है। वो एक बीच की एक विजन पे छोड़ा है। तो अब कीर्ति जो है वो 100% अभय पे ही शक कर रही है। उसको यकीन है कि अभय ने ही ये सब कुछ किया है, वेराज श्रद्धा को यकीन है कि अभय ने नहीं किया है। अब दोनों के क्लैश ऑफ थॉट्स है, क्लैश ऑफ विटनेसेस है। तो उस दौरान अभय जिसके अंडर में काम करता है उन्हीं को गोली लग गई है, वही घायल हो गए हैं। अब अभय इस परेशानी में है कि उनके अलावा अभय की सच्चाई कोई जानता नहीं है। जो प्रॉपर सबूत है वो उन्हीं के पास है। वो अगर घायल हो गए हैं और मतलब अगर उनकी लाइफ डेंजर में आ गई तो अभय बुरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि उसको बचाने के लिए और कोई है नहीं। तो अब श्रद्धा उन्हीं की हेल्प कर रही है, अभय की हेल्प कर रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अभय को चोट लगने वाली होती है, तो
श्रद्धा वहाँ पे अपना हाथ रख देती है कि अभय को चोट ना लगे। तो इस लेवल पे कि हर छोटे-छोटे लेवल पे श्रद्धा सपोर्ट कर रही है अभय को। बड़े लेवल पे भी करेगी, लेकिन अभी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक कैसे जाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather देन एक ही बार बड़े पड़ाव को मद्देनज़र किया जाए। तो यही ऑल इन ऑल ट्रैक कि अभी कीर्ति वर्सेस अभय हो गया है बहुत ज़्यादा। वेल अभय कहीं न कहीं श्रद्धा को सपोर्ट तो करता है। ये है कि अभी अभय की याददाश्त चली गई है, तो अभय को अब सब कुछ मैं बताऊँ कि हमारा एक पास्ट भी रहा है, हम लोग एक साथ भी रह चुके हैं, 8-10 साल का हमारा सफ़र रहा है। तो उस दौरान अभय को अब जब सारी चीज़ें वो मेडिसिन्स पे चल रही हैं, अभय खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि कैसे क्या एक नया पड़ाव आ रहा है उसके सामने हर रोज़। तो एट दैट पॉइंट टाइम अभय को ऐसा लगता है कि मुझ पे चीज़ें थोपी जा रही हैं कि मेरे ऊपर एकदम से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत डालो। तो उस दौरान अगर श्रद्धा को कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है तो वो चिढ़ जाता है और वो यकीन करने के लिए अग्री नहीं कर रहा कि मेरा कोई पास्ट है श्रद्धा के साथ। तो दैट वे वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा रहा है, बट एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, नॉट एज अ पार्टनर। तो अब देखते हैं अभय कब तक समय लेता है इसको एक्सेप्ट करने में। सीरियल किस्मत की लकीरों से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।